अब ये घूमते घामते मैं आ गया हूँ राजकीय आदर्श विद्यालय कन्हौली वैशाली। मुझे बताया गया कि यहीं जो है बीएलओ साहब बैठते हैं जो इस इलाके में एसआईआर के लिए फॉर्म लोगों तक पहुंचा रहे हैं और फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। चूँकि चुनाव आयोग ने कहा है परसों ही कि 97.4% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 97.4% वोट माफ़ करिए फॉर्म बांटे जा चुके हैं और कुल मतदाता हैं लगभग 8 करोड़ 7 करोड़ 89 लाख। तो बहुत बड़ा नंबर चुनाव आयोग ने किया। जरा अब बीएलओ साहब, अच्छा बीएलओ साहब कौन है? आप ही हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार जी, कहाँ बैठते हैं आप? मेरा तो क्षेत्र 7 नंबर और 8 नंबर बूथ। अच्छा। 39 नंबर बूथ है मेरा। और कितना नंबर बूथ है? 339। और ये लोग भी बीएलओ हैं? नहीं, हम अभी लोग टीचर हैं, अभी हम करके लाए हैं, उसको ऑनलाइन कर रहे हैं? हैं। क्षेत्र से घूम के लाए हैं, अच्छा। ऑनलाइन करेंगे यहाँ से ही। अच्छा अच्छा। और एक और बीएलओ है जो हाँ। क्षेत्र में घूमने गए हैं अपना करके। वो लोग टीचर लोग हैं। टीचर है वो लोग, बीएलओ नहीं है। तो आप जरा इधर आ जाइए ना, इधर आइए जरा, समझें हम आपसे जरा, आपसे बात करेंगे जरा। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। तो जैसे अभी कितना, आज कितना फॉर्म आप बांट दिए? आज बांट दिए हैं 67 फॉर्म। 67 जी। और आपको, आपका टारगेट कितना है? टोटल कितना फॉर्म है? 1372। 1372। एक बीएलओ साहब के पास कौन सा बूथ नंबर? 339 339। बूथ नंबर 339, जिला वैशाली। जी, वैशाली विधानसभा 125। 125। तो अब हम समझना चाह रहे हैं 1300 कितना बताए? 72 1372 में कितना फॉर्म आप पहुंचा दिए? ऑनलाइन 795 कर दिए। फॉर्म भर के जमा कर दिए, ऑनलाइन कर दिए। और उसमें से बांटी कितना है, मतलब लोगों तक कितना पहुंच गया? सर 1372 में मेरे पास 156 मात्र बच गए। बच गया। तो 1372 में 156 बच गया, तो मतलब लगभग मान लीजिए 1250 जी जी है बांट दिया। हाँ 1200 बांट दिए। जी जी। तो 1200 बांट दिए, तो लगभग 10% फॉर्म आपके पास लगभग बचा हुआ है। 10% से ज़्यादा ही है, 12%। जिसमें लगभग 100 डेथ है। अच्छा, अब 100 के आसपास लगभग 2-4-5 फोन इनका बज रहा है, बंद करना पड़ेगा। हाँ, उसमें से 100 की डेथ हो गई। हाँ लगभग 2-4-5 गिने नहीं हैं। हाँ। उसमें कुछ बाहर भी हैं और ओके कुछ 5-7 हमको दोहरी प्रविष्टि भी मिली है। ओके। जी। तो ये है। तो अब जो जैसे ये फॉर्म बांट रहे हैं, तो इसमें बहुत फॉर्म में देख रहे हैं बिना फोटो के भी जमा कर रहे होंगे आप लोग, हैं? जी, 1 मिनट से। हाँ बोलिए। तो बहुत फॉर्म, आप ज़्यादातर फॉर्म बिना फोटो के जमा हो रहा है? जैसे बताया गया था वीडियो सर के द्वारा वहाँ मीटिंग में हम लोग को। ये सब फॉर्म तो बिना फोटो मेरा का नहीं ही है, कुछ अच्छा, लोग किसी का और का। हाँ, उसमें बताया गया था कि जिनका फॉर्म सीधे फोटो अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिक्कत है, उन लोग से फोटो ले लेंगे। अब बाकी सब ऐसे ही भर जिनका देंगे। फोटो से कोई दस्तावेज नहीं, कोई कुछ भी दस्तावेज नहीं, समझ लिए, कोई भी दस्तावेज नहीं, फोटो नहीं है। फोटो के लिए बोला है जो देते हैं, जैसे हमको बहुत लोग दिया है, साटे भी आज भी जो दे दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। साटे हैं हमें। हाँ, जो दे दिया उसमें साट दिया। और पब्लिक का कहना है कि पैसा कौन देगा फोटो के लिए, मेरे पास नहीं है, मेरा नाम पहले से है, नहीं देंगे तो हम झंझट तो नहीं कर सकते ना। तो चूंकि अब सब बिना दस्तावेज के जमा हो रहा है, हाँ, बिना दस्तावेज, कोई भी तरह का दस्तावेज नहीं है। जो देता है उसका ले लेते हैं। लेकिन अगर पहले जो था नियम जो आया था आपके पास शुरू में, जिसमें 11 तरह का दस्तावेज चुनाव आयोग ने बताया था, जी जी, जिसमें आधार, वोटर आईडी, राशन, ये सबको मान्यता नहीं थी, जी जी, है? जी। तो उस समय की रफ्तार फॉर्म भरने की, जमा होने की और आज की रफ्तार में क्या फर्क है? उस समय हम लोग को बताया गया था कि पहले फॉर्म को आप बांट दें, पब्लिक में बता दें कि इतना सर्टिफिकेट आप रखेंगे और दूसरे दिन आके आप ले जाएंगे। हाँ। लेकिन 2 दिन के बाद ही नियम बदल गया कि कोई दस्तावेज नहीं, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक। तो उस 2 दिन के अंदर में हम लगभग 1.5-2 सौ तक फॉर्म बांटे थे। आप कलेक्ट कितना कर? उसमें से कलेक्ट दूसरे दिन गए तब तक हो गया, पेपर में भी यहाँ आ गया था। ओके। तो आ गया तो लोग देना नहीं। और उस फॉर्म के आधार पर अगर उस दस्तावेज को के साथ कलेक्ट करते, जी जी, तब कितने लोग अब तक जमा कर पाते हैं? हमको नहीं लगता है कि 25-30% से ज़्यादा, क्योंकि बहुत गरीबी लोग यहाँ हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास फोटो कॉपी कराने लायक पैसा नहीं, कुछ को तो देना पड़ता है, बहुत गरीबी स्थिति है।
बीएलओ साहब कह रहे हैं कि अगर वो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने मांगे थे 11 दस्तावेज, उस आधार पर अगर फॉर्म जमा हो रहे होते तो 25-30% भी करना मुश्किल होता। जी जी तो एक तो मान लें कह रहे हैं गरीबी है कि वो फॉर्म के साथ अपना फोटो भी नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते। दूसरा, ऐसे लोग भी बहुत होंगे जिनके पास वो जो 11 दस्तावेज की लिस्ट है उसमें से कोई दस्तावेज ही नहीं नहीं, होगा। ऐसा भी है, बहुत ऐसा होगा। जैसे एक जगह गए कि लेना था कि अपने कोई गांव की बहू है कि उस मायके से ज़मीन का लेना है, तो बोले कि मेरे बाप के पास ज़मीन ही नहीं है, माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गए, थोड़ा बहुत है, तो भाई कहता है कि हम नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हम मतलब क्या आवासीय बनवाए, कहाँ दौड़ते जाए, हम कमाते हैं तो खाते हैं। ऐसे सारे का कागज नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे लोग, जी, जी। क्योंकि आप बीएलओ हैं तो आप तो ये जो भी 1300 उसमें से ज़्यादातर को आप जानते होंगे इस इलाके के। जी, इस इलाके के ने हम यहाँ लगभग 25 वर्ष से टीचर हैं। तो वही कह रहे, तो आप ज़्यादातर को जानते होंगे अपने ये जो वोटर हैं। जी जी। इनमें से कितने वोटर आपको लगता है 1300 वोटर में से कितने वोटर ऐसे होंगे अंदाजन जी जी। जो जिनके पास वो 11 तरह के दस्तावेज में से कुछ नहीं होगा? लगभग 50%। पॉइंट नोट किया जाए। बीएलओ साहब बोल रहे हैं कि इनके पास जो 1300 वोटर हैं जी, लगभग 50 के और 25 साल से यहाँ टीचर हैं, अगर उन दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म भराते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है 11, तो आप कह रहे हैं लगभग 50 30-40 बहुत हो गया। 30-40% लोग छूट जाते हैं या भरते, नहीं तो छूट जाते हैं। 30-40% लोग छूट जाते हैं, जी। उनके पास वो सब कागज नहीं है, लेकिन वो वोटर जेन्युइन वोटर है। जेन्युइन वोटर है। 2003 का भी वोटर है इसमें। जैसे 772 में मेरे पास लगभग 800 के करीब 2003 का भी वोटर है। हाँ, लेकिन 2003 के वोटर के लिए तो फिर उन्होंने कह दिया जिसका नाम है उसको छोड़ दीजिए। तो 800 बताए ना सर कि 800 लगभग 2003 का भी वोटर मेरे पास है। लगभग 2-4-10 इधर कम बेसी हो सकते हैं। तो यही बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि आधार या वोटर कार्ड या राशन कार्ड को मान्यता मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंसीडर करें, ये अब तक जान चुके होंगे। लेकिन ये बीएलओ साहब जो स्थानीय स्तर पर सब मतदाताओं को जानते हैं, इनका कहना बहुत मायने रखता है कि 30-40% लोग छूट जाएंगे अगर उन दस्तावेज पे उनका वोटर आईडी बनेगा। जी। और दूसरी बात कि जो जिनसे आपके सुपरवाइजर कौन है, किनसे बात विनोद कुमार, वो क्या है? वो प्रधानाध्यापक है गढ़वाल विद्यालय। हाँ, तो क्या ऐसा भी कुछ कहा गया है कि अभी तो आप फॉर्म सबसे ले लो, लेकिन उसके बाद जब अगस्त में उसका जब बाकी होगा दावे और आपत्तियों का 1 महीने का पीरियड होगा, ERO जो करेंगे उस समय फिर मांगना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ कहा है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि आगे क्या होगी, जैसा दिशा निर्देश होगी वैसा करेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं पता। तो ये देखिए एम्बिग्विटी कहाँ है। और चुनाव आयोग कहता है हमने कोई नियम नहीं बदले, उसी नियम के अनुसार उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये काम हो रहा है SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दरअसल पीछे से 5 दिन पहले 6 दिन पहले विज्ञापन देकर एक तरह से ढील दे दी गई और उसी का नतीजा कि फॉर्म भरे जा। जी। तो आप लोग को भी लगता है कि होना यही चाहिए, जिनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब जगह आधार कार्ड वैलिड कर दिए, बिना आधार कार्ड के बैंक खाता नहीं खोल रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। और वोटर जो इलेक्शन वाला जो ID कार्ड है तो चुनाव आयोग थी ना पब्लिश की हैं, दिए हैं, उसको भी नहीं मान रहे हैं। राशन कार्ड वही अथी कर रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे हैं। और उसमें आप लोग BLO हैं, 25 साल से टीचर हैं, आप जान रहे हैं कि अब वाजिब आदमी है, यहीं का है, वोटर है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। जी जान रहे। तो बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा अगर उन दस्तावेज के आधार पर होता करेगा तो बहुते लोग का हट जाएगा नाम वोटर लिस्ट से, हट जाएगा ना, अब बवाल होगा, फिर आपको भी लोग पकड़ेंगे कि बताइए क्यों काट दिए, BLO मारेगा क्या है, क्यों ये लोग पकड़ेगा? मान लीजिए यहाँ 400 लोगों का नाम कट जाए तो 400 लोग आपको घेरने लगेगा कि BLO क्या कर रहे हैं। हाँ सही बात है। तो उसमें टेंशन में थे आप लोग? बहुत टेंशन में हम लोग थे, क्वेश्चन भी उठाए तो सीधे DDC का कहना हुआ सरकार कि जो हमको दिशा निर्देश दिया गया उस हिसाब से कीजिए काम। हालांकि बहुत BLO बोले कि वहाँ जब क्षेत्र में AC में बैठने वाले लोग को नियम बहुत पता चलता है, जो क्षेत्र में जो धरातल पर जाता है उनको पता चलती है कि क्या प्रॉब्लम होती है। यही सब तो बात है। तो उसमें लोग भी बड़े नाराज हो रहे होंगे या लोग कह रहे होंगे हम कहाँ से भरवाएं? बहुत तरह की समस्या आ रही थी। क्या? नहीं, जैसे कि मेरे पास नहीं है, पैसा कौन देगा फोटो कॉपी कराने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए पैसा कौन देगा, हम गरीब आदमी हैं, एक टाइम कमाते हैं तो मेरे एक टाइम का भोजन चलता है मेरे परिवार का। अब इसी में हम परिवार में 5 गए तो 50-100 रुपया मेरा इसी में खर्च हो जाएगा, जबकि पहले से हम वोटर भी हैं।
और हमारे पास वो कागज हाँ, भी नहीं है, मान कागज नहीं लीजिए है। किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई- पासपोर्ट नहीं है, या आवासीय नहीं है, नहीं। या मैट्रिक पास कहाँ से होगा गरीब आदमी से? बहुत कम यहाँ है। हाँ। तो 11 में से मतलब यहाँ- कोई यहाँ। डॉक्यूमेंट न होने वाले भी 30-40% लोग होंगे। जी 40% निश्चित। 11 में से कोई दस्तावेज न हो ऐसे लोग 30 से 40% होंगे। जी, 40% ज़्यादा बोल रहे हैं। जी मैं बार-बार मैं अपने बूथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने बूथ की। जी, हाँ, तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि चुनाव आयोग को ये बात समझ में आए कि जो आपने पैमाना बना दिया वोटर लिस्ट में इस रिवीजन में शामिल करने का, उस पैमाने पर बहुत बड़ी आबादी 2,90,00,000 वोटर की आप बात कर रहे हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग छूट जाएंगे। और लोग माँ बाप का कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लाता? वह 2004 के बाद पैदा हुए तो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनता था 25 साल 20 साल पहले? हम बिहार के, हमारे पास तो नहीं है अपना। मेरे आपका पास है? नहीं। नहीं है तो किसके पास होगा? तो गलत था नहीं सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएलओ साहब, भरिए फॉर्म। तो आज कितना जमा कर रहे हैं आप? आज ऑनलाइन लगभग 80-90 तक कर देंगे। 80-90 जमा कर देंगे। तो आप लोग का जो टारगेट है वो कब तक हो जाएगा लगभग? यहीं से जमा करते हैं, यहीं अपलोड नहीं, करते हैं आप? आते हैं तो यहाँ करते हैं, ना तो घर पर दिन भर कलेक्शन करते हैं, रात में घर से करते हैं। तो यहाँ भी लोग आते हैं भरवाने या आप जाते ही हैं सब जगह? नहीं, कुछ लोग को दे देते हैं। मान लीजिए घर में गए, 5 आदमी अवेलेबल है, 7-8 परिवार है, तो उनको फॉर्म दे देते हैं, तो विद्यालय में पहुँचा देते पहुँचा हैं। देते हैं। पहुँचा और दस्खत उसखत सब कर रहे हैं या सब ओरिजिनल दस्खत है ना? चलिए, ठीक है बीएलओ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, तो देखिए हमारा मकसद यहाँ ये समझने का था चुनाव आयोग के दावे और चुनाव आयोग की तरफ से तय दस्तावेज की वजह से जो परेशानी थी, लेकिन चलिए वो ढीला कर दिया, उससे सहूलियत हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच चुनाव आयोग फिर से वो दस्तावेज मांग सकता है? सेलेक्टेड ही सही कि मान लो जैसे इनके बूथ में 1300 कुछ हैं, तो पता चला है 1372, तो पता चला जी ये 700 हमारे हिसाब से संदिग्ध हैं या नहीं है, उनको लेके आइए। किसी ने कंप्लेन कर दी कि ये वोटर सही नहीं है, तो उनका मांगिए कागज। तो ये सब अभी कुछ नहीं कहा गया। जी नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। खाना वाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया। अब आप जाएंगे कहीं? जी, क्षेत्र में। चलिए जाइए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम आ गए हैं स्कूल। ये वैशाली जिले का स्कूल है। क्या नाम है सर स्कूल का? कौन? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय एकारा। नव सृजित जी। प्राथमिक विद्यालय एकारा। एकारा एकारा जी। और जिला वैशाली, वैशाली, हाजीपुर। लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर। प्राथमिक विद्यालय आ गया। बीएलओ मैडम कौन है? ये बीएलओ मैडम है। सामने फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोग फॉर्म लेने आए हो? क्या करने आए हो आप लोग? जमा करने। तो हम फोटो खिंचावे आएंगे। फोटो खिंचावे। और आप भी बीएलओ हैं? नहीं। तो ये बीएलओ मैडम है। हाँ, तो बीएलओ मैडम है आप? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी जी। तो कितना फॉर्म जैसे जमा हो गया आपके? अभी 235 फॉर्म जमा हो गए। टोटल? जी। कितने दिन में? 2 दिन 3-4 दिन जमा 4 किए। दिन जमा। जी। आपका कितना टारगेट है आपके पास? 1148 है। 1148 में 235 की है। जी, अभी भर रही इतना जो तो क्या शुभ नाम हुआ? जी, क्या शुभ नाम बताइए? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी जी हैं। 1148 फॉर्म इनको जमा करना है, जिसमें से 35 फॉर्म जमा वहाँ ऑनलाइन हो चुका है। 235 और ऑनलाइन जमा हो चुका है। मतलब जी। अगर देखें तो 1/4 आपका जो टारगेट है उससे 1/4। जी, अभी 200 के करीब फॉर्म अभी जमा करेंगे। हाँ, जमा करेंगे। जी। चुनाव आयोग का दावा है कि 67% फॉर्म कल ही जमा हो गए। हाँ। तो अब 67% आज शाम तक चुनाव आयोग कह देगा 77%, बट इनका अगर देखें तो 1/4 इनका जमा हुआ है फॉर्म। खैर, अब ये समझना चाहते हैं कि जैसे चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि जैसे पहले एक बात
कि अभी जो फॉर्म भर रही हैं आप, उसमें कहीं कोई कागज तो अब नहीं चाहिए किसी को? नहीं, पहले बीच में हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। जो पहले हुआ था कि ये सब हाँ, इसीलिए बीच में थोड़ा सा लोग वो सुस्ती ना दिए थे कि कागज बनाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ। अब जब से हुआ है कि कोई फॉर्म नहीं लगाना है, हाँ। अब आईडी लगा करके सारा नाम पता दे करके आईडी लगा के भरना है, तो तेजी आ गया है काम में। तेजी आ गया, जी, फटाफट जी, होने लगा, हाँ, क्योंकि अब तब, कोई कागज ही नहीं चाहिए। हाँ, अब तेजी आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पहले बड़ी हाँ, दिक्कत पहले थी। दिक्कत होती थी कि फॉर्म बांटने के बाद भी कोई नहीं देता था, कहने कि बनेगा तब ना, मुखिया जी नहीं आ रहे हैं तो इनसे वेट नहीं हो रहा है, तो इसे वही सब प्रॉब्लम बताने लगते थे। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा सुस्ती आ गया था। अब काम में बहुत तेजी आ तो अब गया, आप क्या जितना करते हैं, खाली ऐसे फॉर्म, ऐसे जैसे ये फॉर्म आपने ऐसे भरवाया, जी। ऐसे भर दिया फॉर्म, हाँ। और उसके बाद इसमें क्या और भरवा रही हैं आप? इसमें आईडी और दस्तखत वो लोग कर रहे हैं जिनका है? जो दस्तखत करके दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको बुला के करवा रहे हैं। अच्छा, जो नहीं लेकिन समझ- जैसे ये सब फॉर्म में इसमें दस्तखतें नहीं है किसी नहीं, में? तो अब वही ना फिर खेत में सूचना दे रहे हैं कि आप देखिए हाँ, इसमें है, इसमें है तो कोई किसी कोई में, ऐसा है कि लोग साइन करके दे रहा है, लेकिन जैसे कोई में इसमें नहीं पीछे है, दस्तखत नहीं है, तो उसको बुला के करवाएंगे। अच्छा बुला कर कराएंगे। हाँ। तो लेकिन बिना दस्तखत के भी खुद भी नहीं। कर देते हैं लोग यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हैं? करते, नहीं करते सब में हैं। असली दस्तखत होता हाँ। है? ऐसा तो फॉर्म नहीं है कि पता चला कोई दस्तखत करने नहीं वाला नहीं नहीं नहीं, है? ऐसा जमा ही नहीं, इसीलिए तो इसको ये करने के लिए, रखे। चेक करने के लिए यहाँ रखे हैं। तो आज चेक कितना करके फॉर्म आईडी रख के आज कितना फॉर्म आप जमा करेंगे, अपलोड करेंगे? आज कम से कम 200-250 जमा कर लेंगे। तो आज जब 250 कर देंगी तो कुल जमा आपका लगभग 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 600-650 बचा रहेगा। जी, तो वो तो फिर 2-4 दिन में काम में तेजी आ गया है, 2 या 3 दिन में वो भी जमा हो जाएगा। अब ये बात बताइए, जैसे चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म पहुंचा रहे हैं और फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। जी। ये चुनाव आयोग का कहना है, यही करना है। सही बात। तो अभी जैसे इस एकहरा गांव जहां हम बैठे हैं, उस गांव में कम से कम 15-20 घर में गए, तो गांव के लोगों की शिकायत है कि बीएलओ किसी के घर में यहाँ नहीं आ रही है, स्कूल में जिनको जाना है वो जा रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं जा नहीं, रहा। इसमें दरअसल बात है कि पूरा यहाँ 2 ब्लॉक आती है, वार्ड है, एक वार्ड में घर घर जाकर के पूरे में हम बांट चुके हैं। अब फिर घर घर जाके असूल भी रहे हैं। ये हो गया कि ये क्षेत्र जो है, इधर का क्षेत्र से मेन यही का क्षेत्र है। तो इसलिए कि यही मैंने हम बुला करके लोग फॉर्म दे दिए हैं। अब फिर जो दे रहा है उसे दे रहा है, तो फिर घर घर जाके हम देंगे, और बाद बाकी फॉर्म बचा हुआ है तो फिर घर घर पहुँचाएंगे हम। तो लेकिन आदेश निर्देश तो यही है ना कि घर घर देना। हाँ, तो उधर 1 में 2 वार्ड में घर घर मैंने गया है, डोर टू डोर। हाँ, अब डोर खाली टू इस डोर गांव जाके में आप नहीं गई इस हैं। गांव में उस दिन गए थे ना, उस दिन मैंने तबीयत मेरा सही नहीं था, लेकिन सूचना दे दिए तो ये लोग कॉपरेट किए, आगे आकर के ले लिए। ओके। आज जितना इसको ओके करके जो बचा हुआ है, डोर टू डोर जाके हमको बांटना है। अभी जितना दस्तावेज फिर कल लाए हैं, डबलिंग न था, एक फॉर्म रखना है, वो देना है, वो रखना है, तो फिर कल बुलाए थे सर, हाँ। राजनारायण बाबू, हाँ। तो गए थे, फिर कल 7:30 बजे रिसीव करके लेके आए हैं। फिर यहाँ कलेक्ट करके रख देंगे, आज सचिव जो आएंगे ले जाएंगे, फिर घर घर जाके डोर टू डोर जो बचा हुआ है बांट करके फिर कल परसों में कलेक्शन करके दे देंगे। ठीक है, तो अब काम में तेजी आ गया है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना जल्दी लोग चाहे उतना जल्दी फॉर्म जमा कर देंगे। हाँ, हाँ। तो ये बताइए कि जैसे ये कहीं से निर्देश है कि 26 तक जब सब फॉर्म जमा हो जाएगा, उसके बाद अगस्त में स्क्रूटनी होना है, हाँ। 1 अगस्त से 30 तक हाँ। क्लेम ऑब्जेक्शन वाला जो 1 महीना ERO वगैरह करेंगे, तो ये कहीं से है कि उस समय फिर से दस्तावेज मांगना पड़ेगा लोगों से? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो छूटा फूटा होगा, जिसका आईडी बना हुआ है, अब फॉर्म नहीं मिला है, तो सर से पूछे हैं तो बोले हैं कि सब जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर आप कंप्लेन कीजिएगा तो उसको ये व्यवस्था किया जाएगा, छप के मिलेगा जो होगा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो आप समझती होंगी कि पहले चुनाव आयोग बोला कि ये 11 में से कोई एक दस्तावेज चाहिए, ठीक है? हाँ। तो 11 की लिस्ट आपके पास भी होगी, इसी फॉर्म में नीचे कहीं होगा हाँ। लिखा हुआ। तो 11 दस्तावेज में से कोई लिस्ट पहले कहा, अब कहा गया उसके बाद कि चलिए फॉर्म जमा करना शुरू कीजिए बिना किसी दस्तावेज के, फोटो है नहीं है, आप ही के पास जो आप जमा कर रही हैं, इसमें हमें किसी में फोटो नहीं दिख रहा है, नहीं है ना? सारे बिना फोटो के जमा हो रहे हैं। जो फोटो लगने हैं इसमें पहले में, ये किसी में फोटो नया नहीं लगा हुआ है, सब बिना फोटो के जमा हो रहा है। एक मिनट, एक भी मैं ये जो फॉर्म में देख रहा हूँ, इसमें एक भी फॉर्म में कोई नया फोटो नहीं है जो यहाँ लगा हुआ है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि आपने ये बिना फोटो के जमा करना शुरू किया, तो क्या ऐसा कहा गया है या ऐसा कुछ है कि उसके बाद 1 अगस्त से स्क्रूटनी जब होगा या जब इसका पूरा
ड्राफ्ट जो लिस्ट होगी उसका जब पुनरीक्षण होगा या उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर मांगा जाएगा दस्तावेज या ऐसे तो कोई सूचना सर नहीं अभी कोई मिला। जानकारी नहीं। ऐसे तो फिलहाल में कहा गया है, पहले तो था कि 11 दस्तावेज में कोई को देना है, हाँ। तो काम में बांटने के बाद में लोग सुस्ती नादी थे क्षेत्र में है, माने 100 में 2-4 को जागरूक थे कि एकाएक 2 दे देते हैं, बाद बाकी सुस्ती नादी देते। जब फिर क्षेत्र में कहा गया कि अब कुछ देना नहीं है, आप लोग पूरा नाम पता दे दीजिए, आईडी हम लोग भर लेंगे, आईडी का किताब मिला हुआ है लिस्ट, आईडी भर लेंगे तो तेजी आ गया काम है। देखिए 3 दिन में इतना फॉर्म मसला जाना नहीं, खाली सुस्ती की बात नहीं ना मैडम, उसमें ये भी होगा कि जैसे हम इस बस्ती में हो क्या है, ज़्यादातर लोग जिनसे भी हम बात किए सब हमारे कैमरे में कि उनके पास आधार है, उनके पास वोटर है, राशन कार्ड है, अब बहुत के पास पैन कार्ड है, उसके अलावा वो दस्तावेजें नहीं है जो चाहिए। वो नहीं देना है ना, आधार अब देना नहीं है। देना है, हाँ। वही कर नहीं, पहले में नहीं देना सुन था। वही मैं करूँ, जो उनके पास है वो देना नहीं था जी। चुनाव आयोग को हाँ, चाहिए हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। और जो चुनाव आयोग को चाहिए वो उनके पास है नहीं, है हम ये नहीं, कह रहे हैं, है नहीं, हाँ। ये है ना हाँ, समस्या। हाँ। अगर चुनाव आयोग के हिसाब से दस्तावेज आप मांगने लगती जी। और तब फॉर्म भरता तो सुस्ती का बात नहीं है, उसमें से 10 में से 5-6 ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा है ही नहीं हमारे पास इस गरीब बस्ती में। ऐसी सिचुएशन थी कि नहीं? अच्छे लोग के भी पास में नहीं है ऐसा, अच्छे लोग के भी पढ़ा लिखे के पास में ऐसा नहीं है कि मैंने 10-11 में से कोई दे दे। उन लोग वो क्षेत्र में भी बांट के हम मैंने थक चुके मांग करके, जब से ये हुआ है कि नहीं कुछ दस्तावेज नहीं देना है, साइन कर दीजिए, आईडी लेकर के जमा कीजिए, देख रहे हैं कि धाए हर मसला तो रहा ये है। बहुत बड़ी समस्या है ना कि 11 दस्तावेज नहीं है सामान्य लोगों के पास भी। तो समाज तो जमीन का भी रसीद लगाना था, हाँ, हैं? आवासीय और आवासीय लगाइए, आय लगाइए, तो वो सब है, लेकिन मान लीजिए कि 10% मिल जाता, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं मान लिया 20% मिल अच्छा, जाता, लेकिन बहुत नहीं भी मिलता। हाँ, नहीं भी मिलता। हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या ये जब से हम लोग का ऑर्डर में अथी हो गया, सूचना मिल गया है कि कुछ लेना नहीं है, तब तो देखिए 3 दिन में इतना सारा फॉर्म 500-600 जमा करना। हाँ, अभी इतना दस्तावेज कलेक्शन करके रखा हुआ है और होगा, और जो बचा हुआ है डोर टू डोर बांटेंगे, फिर डोर टू डोर जाएंगे। अब एक चीज और खाली बता दीजिए आप, जैसे आपने कहा आपके क्षेत्र में आपको 1100 कितना टोटल 48 फॉर्म। 1148 फॉर्म आपको देना है भर के देना है। जी। अभी तक आपने कितना फॉर्म बांट दिया? 900, हाँ, 1000 के करीब बढ़ा दिया होगा, 150 बचा हुआ होगा 150 बचा है, बच। तो आपके उससे हिसाब कम से ही होगा सर, हैं? उससे कम ही होगा 150 मान लिए 150 है तो 12-14% आपका बचा हुआ है हाँ। फॉर्म बांटना। जी। हाँ, और उसके बाद कलेक्शन होगा। तो इस आंकड़े से आप मिलान कीजिए, जो चुनाव आयोग कह रहा है और जो BLO साहिबा कह रही हैं, और भी जगह हम जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब जो दस्तावेज के बगैर जो फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो क्या ये फॉर्म वैलिड होंगे 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच, जब दावे और आपत्तियों का निपटारण 1 महीने में होगा? क्योंकि इनके साथ कोई भी कागज नहीं है, बल्कि यहाँ चूंकि ये बहुत ही SC ST वाली OBC वाली बस्ती है, शायद ज़्यादातर इसमें उस तरह के लोग हैं, मातों और लोग हैं, तो मजदूरी करने वाले ज़्यादा लोग पीछे दिखे मुझे, जिनके परिवार के लोग चेन्नई में कहीं नौकरी कर रहे हैं दिहाड़ी का। अब इनके पास फोटो भी नहीं है इनमें बाहर। अब एक चीज़ और, जो बाहर जो जैसे कई लोग बोला कि हमारे पति चेन्नई में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कई 3 फैमिली मिली, तो उसका क्या करिएगा? तो उसको तो सर बोले हैं कि आती फोटो खींच करके साइन करवा के मंगवाइए, वहाँ से मंगवाइए चेन्नई से, हाँ, फोटो खींच के साइन हाँ, करवा के हाँ, मंगवाइए। तो अब ये इस तरह से जमा हो रहा है, लेकिन जब वो कागज, जिस कागज पर चुनाव आयोग अड़ा हुआ है, चुनाव आयोग कल सुप्रीम कोर्ट में भी अड़ा हुआ था, उस कागज के बिना ये सब जमा हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या ये वैलिड होगा? वैलिड होगा तो वो सारी जो चुनाव आयोग ने SIR में जो नियमावली बनाई थी, वो नियमावली से चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज करता है, ये साबित होता है। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, हमने कोई ढिलाई नहीं दी, तो ये आपको ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाएगी कि चुनाव आयोग ने नियमों में शिथिलता बरती और तभी ये रफ्तार बढ़ी है। अब आगे क्या होगा ये देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप सर वहाँ पर जब सर लोग समझाए थे ट्रेनिंग में, तो सारे सेविका लोग वहाँ खड़ा होकर बोली थी कि सर इतना डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम आदमी 10% होंगे कि जितना ये लोग के साथ। हाँ, आधार कार्ड मांगिए, पैन कार्ड मांगिए, राशन कार्ड मांगिए, ये तो अवेलेबल है, सबके पास है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सबके पास, सबके अब पास वोटर कार्ड भी होगा। वोटर कार्ड है, हाँ। तो ये तो सबके पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें से लगाना ही नहीं है। पहले जब था, पहले जब था। हाँ। और
अदर वो लोग का अदर कास्ट में तो है, ऐसा बात नहीं है 20% है 30% हाँ, जो तो पढ़े मिल लिखे जाता है, मान ऐसा लो। बात नहीं, ऐसा बात नहीं है, मिल जाता है। लेकिन जब से ये लोग कह दिए हैं, ये लोग यहाँ भी, ये लोग भी सूचना दिए तब कुछ नहीं है, तो कहाँ जाए मुखिया कहाँ, तो मुखिया वाला भी कागज मेरे पास है जो जमा किए हैं, 100-150 जमा किए हैं, 235 जो जमा किए हैं, मुखिया है उसमें क्या कहें, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है जो है। लेकिन जब रफ्तार हुआ है कि ये नहीं देना है तो थोड़ा सा और तेजी आ गया है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जमा करिए फटाफट, और मुझे ख्याल से लोगों के घर तक भी जाना चाहिए आपको जिनकी परेशानी है। अब चलते हैं हम।